कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो। वेलकम बैक दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से एक न्यू अपडेट वीडियो के साथ। लेकिन दोस्तों ये वीडियो कुछ अजबी तरीके से आपको रिएक्ट करने वाली है। दोस्तों इस वीडियो का मकसद क्या था और इस वीडियो के माध्यम से प्रधानमंत्री जी ने जो मैसेज दिया है अपने दिल की गहराइयों से, सच्चाइयों से, तो वो मैसेज सुन करके आपके जहन में क्या बात आई है आप मुझे कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये मेरा वीडियो बनाने का मकसद किसी के जहन को ठेस पहुंचाना नहीं है। लेकिन दोस्तों मुसलमानों के लिए इतनी नफ़रत जब इनके दिल में है तो ये मुसलमानों का वोट लेते क्यों हैं? सब में पहली बात तो आपको इस वीडियो के सच्चाई से वाकिफ़ कराएंगे कि ये वीडियो के अंदर तहे दिल से सच्ची भावनाओं के साथ हमारे भारत के प्रधानमंत्री जी ने क्या बोला है और क्यों बोला है, ये भी आप बात उनसे सारे लोग मिल कर के पूछ सकते हैं। दोस्तों साफ साफ स्टेज पर खड़े होकर भारत के प्रधानमंत्री सारी दुनिया के सामने एक मैसेज बयां कर रहे हैं जो कि एक सच्चे दिल से भावनाओं के साथ खिलवाड़ करने वाला है। मुसलमानों को साफ साफ खड़े होकर प्रधानमंत्री जी बोलते हैं कि मुसलमान घुसपैठिया है। मुसलमानों को सारी संपत्ति लेकर के कांग्रेस दे देने वाली है। तो ये बात कहाँ तक सच्ची लगती है आपको? आप मुझे आपके भावनाओं को इससे कितनी ठेस पहुँची? मुझे तो बहुत ही ख़राब लगा है वीडियो देखने के बाद। आपको क्या लगा है आप मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए। भेदभाव की भावना करने वाले अगर देशवासी ही ऐसे प्रधानमंत्री को चुनते हैं तो वो जाहिर सी बात है कि ऐसा प्रधानमंत्री हमारे देश में कैसा फ़ैसला करेगा, आप इससे वाकिफ़ हो सकते हैं। दोस्तों सबसे पहले तो प्रधानमंत्री जी ने जब अपने भाषण में स्टार्टिंग में बोला है कि ऐसी मैनिफेस्टो कांग्रेस लाने वाली है कि जिसके तहत मुसलमानों को सारा दुनिया का पैसा हड़प करके ले करके, या ना जाने कैसे लफ्ज़ उनके हैं, आपको वीडियो में ज़रूर बताएंगे, पूरा सोना चांदी ले करके वो हमारे भारत के मुसलमान को दे देने वाले हैं। क्या प्रधानमंत्री जी को हमारे भारत का मुसलमान इतना भिखारी नज़र आता है कि वो पूरे भारत की संपत्ति हड़प लेगा? सब में पहले तो प्रधानमंत्री जी को ये सवाल करना चाहिए कि भारत का जितना भी रुपया यहाँ से हड़प हुआ है किसी भी ज़रिए से, तो क्या इससे भारत को फ़ायदा हुआ है या फिर किसके जेब में ये रुपया गया है, ये जनता साफ जानती है। और इसका हर मुसलमान को हक़ है पूछने का कि प्रधानमंत्री किसके तहत ये बात करना चाह रहे हैं। ये बहुत बड़ी साजिश है दोस्तों, और इसका ताल्लुक़ इतनी गहरी सच्चाई से है कि आप लोग इससे शायद ही वाकिफ़ हुए होंगे, या फिर नहीं भी वाकिफ़ हुए होंगे तो आपके जहन में ये बात सोच ले कि इसका ताल्लुक़ तो ये लगता है कि यूसीसी से है या फिर इसका ताल्लुक़ एनआरसी से है। जब खुलेआम देश का प्रधानमंत्री ये बोल सकता है कि मुसलमान देश के घुसपैठिया है, तो कैसी भावना आपके मन में ज़ाहिर होंगी? क्या देश के प्रधानमंत्री को ये लगता है कि भारत का मुसलमान यहाँ का घुसपैठिया है, तो वो जानबूझ करके एनआरसी लाने वाले हैं कि उनके दिल में ये मोहब्बत है मुसलमानों के लिए? और इतने फूल जब प्रधानमंत्री जी अपने ज़ाहिरी तौर पर खड़े होकर के भाषण में बरसा रहे हैं मुसलमानों के लिए, तो आप सोच सकते हैं कि उनकी भावना मुसलमानों के लिए कैसी है। तो उन्होंने कहा उनका मैनिफेस्टो देख लीजिए, इस बार का कांग्रेस का मैनिफेस्टो देख लीजिए। कांग्रेस ने अपने मैनिफेस्टो में जो कहा है वो चिंताजनक है, गंभीर है, और ये माओवाद की सोच को धरती पर उतारने की उनकी कोशिश है। उन्होंने कहा है कि अगर कांग्रेस की सरकार बनेगी तो हरेक की प्रॉपर्टी का सर्वे किया जाएगा। हमारी बहनों के पास सोना कितना है उसकी जांच की जाएगी, उसका हिसाब लगाया जाएगा। हमारे आदिवासी परिवारों में चांदी होती है, सिल्वर कितना है उसका हिसाब लगाया जाएगा। सरकारी मुलाजिमों के पास कितना जगह है, क्या है, पैसे कहाँ है, नौकरी कहाँ है, उसकी जांच की जाएगी।
इतना ही नहीं, आगे क्या कहा है, ये जो गोल्ड है बहनों का और जो संपत्ति है, ये सबको समान रूप से वितरित कर दी जाएगी। क्या ये आपको मंजूर है क्या? आपकी संपत्ति सरकार को हड़पने का अधिकार है क्या? क्या आपकी संपत्ति को, आपने मेहनत करके कमाई हुई संपत्ति को सरकार को ऐंठने का अधिकार है क्या? क्या उस संपत्ति को मेरी माताओं बहनों की जिंदगी में सोना, वो सिर्फ शो करने के लिए नहीं होता है, उसके स्वाभिमान से जुड़ा हुआ है। उसका मंगलसूत्र वो एक सोने का कीमत का मुद्दा नहीं है, उसके जीवन के सपनों से जुड़ा हुआ है। तुम उसे छीनने की बात कर रहे हो अपने मैनिफेस्टो में। गोल्ड ले लेंगे, सबको वितरित कर देंगे। और पहले जब उनकी सरकार थी, उन्होंने कहा था कि देश की संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। इसका मतलब ये संपत्ति इकट्ठी करके किसको बांटेंगे? जिनके ज्यादा बच्चे हैं उनको बांटेंगे। घुसपैठियों को बांटेंगे। क्या आपकी मेहनत की कमाई का पैसा घुसपैठियों को दिया जाएगा? आपको मंजूर है ये कांग्रेस का मैनिफेस्टो कह रहा है कि वो माताओं बहनों का सोने का हिसाब करेंगे, उसकी जड़ती करेंगे, जानकारी लेंगे और फिर उस संपत्ति को बांट देंगे। और उनको बांटेंगे जिनको मनमोहन सिंह जी की सरकार ने कहा था कि संपत्ति पर पहला अधिकार मुसलमानों का है। भाइयों बहनों, ये अर्बन नक्सल की सोच, मेरी माताओं बहनों, ये आपका मंगलसूत्र भी बचने नहीं देंगे, यहां तक जाएंगे मैं कहना।